होते हैं कई सारे तथाकथित भक्त, बर्तन फोड़ देते हैं, टेबल तोड़ देते हैं, पर मात्र उन बर्तनों को फोड़ना और टेबलों को तोड़ना भक्ति नहीं थी, पूजा नहीं थी। अपने भीतर के कर्मों को, पापों को तोड़ देना, ये सच्ची भक्ति थी। कितना तोड़ पाए, कितनी कसायों का उपशमन कर पाए, कितनी कसायों का उपशमन कर पाए। हमारे पूजा करने के तरीके भी बदल जाते हैं, भक्ति करने के तरीके भी बदल जाते हैं। जैसे भीड़ के दिन आते हैं, भीड़ आ जाती है। ऐसा नहीं है माँ, ऐसा नहीं है। अभी देखूंगा पर्यूषण में बर्तन तक बदल जाते, पूजा के सेट बदल जाते। हाँ, पहले छोटे थे चांदी के, अब पता नहीं सबकी तैयारियां चलती है। सोचो सोचो, पूजन के सेट बदलने से काम नहीं होगा, अपने माइंड सेट को बदलने का प्रयास करो। हम पूजन के सेट बदलते रहे, कपड़ों के सेट बदलते रहे, वह ग्रंथों के भी, किताबों के भी सेट आपने बदल लिए, पर अपने माइंड सेट जो करके रखा है उस माइंड सेट को क्यों नहीं बदल रहे? जो मानसिकताएं संकुचित हमने करके रखी है, उस मानसिकताओं से कभी तो उभारने का प्रयास करो, कभी तो उभरने का प्रयास करो। ना हम स्वयं उभर रहे हैं, ना हम दूसरों को उभारने दे रहे हैं। हम उभरेंगे तो ही तो माँ आने वाली पीढ़ी उभर पाएगी। हम ही नहीं सुधर रहे हैं, दोष पीढ़ी को दे रहे हैं। आज के युवा ऐसे, आज के ये ऐसे, आज का वो वैसा है। आज का मैं कैसा हूं, ये देखा नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। अरे दूसरों की दर्द की तार छेड़ने से, दूसरों की तान छेड़ने से, तान तान कर रहने से काम होने वाला नहीं है। अपने भीतर के सुख दुख सभी के तान को छेड़ना सीखो। कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात है। कभी उस बजाने वाले को सुनने की जगह मेम साहब देखना, जो वीणा और गिटार बजाता है ना, वो तो कानों का विषय तो कई बार हमने बना लिया, प्रवचन को भी कानों का विषय बना लिया। पर जैसे वह धुन निकलती है, वह निकालने वाले व्यक्ति को कभी आंखों से देखने का प्रयास करो, आंखों से सुनने का प्रयास करो, आंखों से पढ़ने का प्रयास करो। प्रवचन भी क्या किए हमने, कानों से सुने, वाह वाह क्या प्रवचन, बहुत बढ़िया, क्या सुना भूल गए। दुर्गतिम दलयति, जो दुर्गति का भी नाश हो जाता है। अभी तो दो ही बताए, मोक्ष तक ले जाएंगे। ये संसार के अगर कोई पाप है, अरहताम, अरहत भगवान की पूजा से दुर्गति का नाश होता है, पापों का लोप होता है। आपदाम व्यापदायति, अरे आपत्ति भी आपत्ति में पड़ जाती है, विपदा भी विपदा में पड़ जाती है। अरे मैं इस धर्मात्मा के, इस सम्यक दृष्टि जीव जो प्रतिदिन पूजा करता है, उस पर कैसी आपत्ति डाल सकता हूं? वह आपत्ति भी आपत्ति में पड़ जाएगी, विपदा भी विपदा में आ गई। अगर आप सच्चे सच्चे भक्ति भाव से भगवान की अरहंत की पूजा करोगे तो। माँ कब से कर रहे हैं पूजा, कब से कर रहे हैं आप लोग पूजा? प्रोफेसर जी 55, 55, 85 सब मिट गया। वे कह रहे पाप आएंगे ही नहीं, पाप नष्ट हो जाएंगे, दुर्गति नहीं जाएंगे। और तो कह रहे आपत्ति नहीं आएगी आप पे। बोलो ना आप पे, कितने आप पे आपत्ति आ चुकी, क्यों आई? मतलब आचार्य महाराज गलत लिख रहे हैं, आचार्य महाराज गलत लिख रहे हैं। उन्होंने गलत नहीं लिखा, हमने गलत पढ़ा है। प्रिस्क्रिप्शन तो सही है, प्रिस्क्रिप्शन तो सही है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। पढ़ भी ले तो हम मेडिकल में नहीं जा पा रहे, जा भी तो वहां से ले नहीं पाए, और लिया भी तो पत्ते के साथ खा नहीं पा रहे। भाग लो, घड़ी कह रही है क्या करूं, क्या करूं, घड़ी का समय हो जाता है और पुनः 2-5 मिनट ऐसे जाते हैं, 15-20 मिनट आप लेट आते हो। मैं क्या करूं? ग्रंथ के साथ और गाथाओं के साथ, श्लोक के साथ न्याय भी तो होना चाहिए। 15 मिनट में भी मैं पढ़ा दूं, कल से पढ़ा दूं 15 मिनट में, फिर संगीत सुनने नहीं आएगा, गीत सुनाई नहीं देगा। क्या करें, लेट आएंगे तो लेट तो होगा ही। अगर संगीत नहीं सुनना है तो हम तो 10 मिनट में भी बताना जानते हैं और 10 घंटे भी सुनाना जानते हैं। निर्णय आपका है।
तीन कारण बताए। पहला, पापों का लोभ होता है, दुर्गति का नाश होता है, आपत्तियां दूर होती है, पुण्यम संचुनते, पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य का संचय होता है। इतना नहीं, श्रियम वितनुते, अरे धन चाहिए ना, पैसा भी चाहिए ना, दुकान खोलनी है, जल्दी लेट हो जाते हैं, दुकान खोलनी है। अरे दुकान खोलो ना, जिनवाणी की दुकान खोलिए, महासेल लगा है, खरीदना है तो इसमें से ही कुछ खरीद लो, एक आधी टका खर्च हो जाएगा, वह जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर क्या खरीद पाए? कुछ नहीं ले जा पाए। पापम, पापों का नाश, पुण्य की प्राप्ति, धन की, लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो सकती है अगर भगवान की पूजा करते हो। निरोगताम पुष्णाति, निरोगता होती है। जितने रोग है, जितने रोग है माँ, सब दवाइयों बंद कर दो, सब दवाइयाँ बंद कर दो। सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आराधना करना सीख लो, सब रोग अपने आप दूर भाग जाएंगे। पर हम भाग रहे हैं, हम ही भाग लेते हैं तो कहाँ से भाग रहे हैं? रोग भाग जाएंगे, रोग भाग जाएंगे। हम ही भगवान से भागते हैं, पूजा से भागते। कौन उठेगा सुबह, कौन द्रव्य धोएगा, कौन सोले के कपड़े सुखाएगा, कौन पूजा करेगा, हो गया कल्याण। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो भगवान की पूजा से छूटती है। धन की प्राप्ति, मात्र धन नहीं, निरोग शरीर चाहिए, निरोग शरीर मिल जाएगा। उतना ही नहीं, अगर तुम्हें यश चाहिए, ख्याति चाहिए, पूजा चाहिए, वह सौभाग्य की, यश की भी प्राप्ति उससे ही होती है। सौभाग्यम विदधाति, सौभाग्य को देने वाला कोई है तो भगवान की पूजा है। प्रीतिम पल्लयति, बहुत सारे लोग आते रोते, महाराज जी घर में हमारी बनती नहीं आ। कैसे बने? कभी भगवान की पूजा करी, कभी भगवान से प्रीति की? नहीं की। भगवान से प्रीति नहीं है तो घर में कभी प्रीति नहीं होगी। प्रीतिम फलयति पल्लयवती, प्रीति फलवित होती है, प्रीति उत्पन्न होती है। यशः प्रसूते, यश के पापा, यश की प्राप्ति होती। वो यश नहीं, घर वाला। यश की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, यशा कीर्ति मिलती है भगवान की पूजा मात्र करने से। स्वर्गम यच्छति, स्वर्ग तक ले गए। स्वर्गम यच्छति, आगे कह रहे निवृत्तिम च रचयति, निवृत्तिम यानी मोक्ष तक को देने वाली ये भगवान की ही पूजा है। भले ही सिंगई जी परंपरा से है, पर है तो साक्षात नहीं है, पर है तो। जाओ भाग लो, भाग लो, भाग लो माँ, भाग लो। जीवन के गीत संगीत में, पूजा में भाग लो। समय हो गया है। कहना तो बहुत है पर आगे वही विषय है, पुनः कल समझते हैं। छेड़ेंगे नई धुन, नया सुर, नया ताल, क्योंकि जीवन को बनाना है संगीत। समय हो गया, करेंगे पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कुछ दिनों से हम प्रयास कर रहे थे हम अपने जीवन को कैसे और किस प्रकार से निर्मल बनाएं, क्योंकि पता नहीं जीवन जीते जीते मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते करते कई दिन नहीं कई भव बीत गए। कई बार ये मनुष्य पर्याय हमने प्राप्त कर ली, कई बार मनुष्य जीवन भी हमने प्राप्त कर लिया, पर जितना जितना इस पर्याय को प्राप्त करते हुए, मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही उतना हम कूड़े कचड़े के साथ अपने जीवन को गंदा कर रहे हैं।
एक नदी भी बहती है, वह नदी भी छोटे स्थान से लेके बड़े स्थान तक बहते बहते पहुंचती है। उसमें भी कई बार कूड़ा कचरा आता है, पर पानी का और नदी का ये सिद्धांत हुआ करता है कि कितना ही कूड़ा कचरा क्यों ना आ जाए, पहले उसे किनारे कर दिया। पहले उस कचड़े को, कूड़े को किनारे करती है और फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ती है। कभी ऐसे हमने अपने जीवन में से कूड़े कचड़े को अलग किया? अलग नहीं कर पाए, कभी कूड़े कचड़े को मां किनारे ही किया? नहीं किया। और जब तक भीतर की वह विषय, कसाय, राग, द्वेष, मिथ्यात आदि कूड़े कचड़े से हम दूर नहीं होंगे, उसे किनारे नहीं करेंगे, तब तक मेरा जीवन निर्मल होने वाला नहीं है। निर्मल जी, निर्मल राम रखने से जीवन निर्मल हुआ? निर्मल नाम रखने से क्या जीवन निर्मल हुआ? नहीं हुआ। हम संज्ञा के तो निर्मल बन गए, संज्ञा के तो निर्मल बन गए, पर लक्षण के निर्मल नहीं बन पाए। नहीं बन पाए क्योंकि आज तक पता नहीं हम ये जो मनुष्य जीवन जी रहे थे, कितना सारा मल और कितना सारा कूड़ा कचरा लेकर जीते। जब भी कोई काम करने पहुंचते, जब भी कोई कार्य करते, कोई ना कोई दिमाग में भरा ही रहता है। क्या? भले ही बाहर का कोई कूड़ा कचरा सिंगे जी दिखता नहीं है, पर कहीं ना कहीं जीव राग द्वेष से प्रेरित होकर कार्य करता है। कहीं ना कहीं विषय कसायों की पुष्टि के लिए वो कार्य करता है। और जहाँ विषय कसाय, राग द्वेष आदि का एक तिनका, एक कण भी आ गया तो मान लेना वह जीवन, वह पर्याय निर्मल नहीं है। भले ही तिनके भर, एक कण भर कचड़ा अभी भी अटका है। और जब तक वह एक तिनका भी है, एक कचड़ा भी, एक कण भी भीतर है, तब तक कहीं ना कहीं वह विषय खटकता है। कभी माँ आपने भोजन बनाया? भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कभी पकवान भी बनाए होंगे। कितना ही सुंदर रसगुल्ला बना लेना, बनाते हैं ना माँ? कच्चा कच्चा। अच्छा, जो रसगुल्ला आपने बनाया था, बहुत अच्छा रसगुल्ला, बहुत मीठा था, बिल्कुल व्यवस्थित था, पर बनाते बनाते दो चार छोटे से कण मिट्टी के उसमें लग गए। क्या होगा? कितना ही मीठा पेड़ा हो, कितना ही मीठा रसगुल्ला हो, पर वह दो चार कणों से वह रसगुल्ला, मिठाई भी किसकिस आती है। क्या कहते हो? किरकिर आती है, किसकिस आती है। वो एक ही दो दाने थे, पर वह मीठा स्वाद नहीं आता। वह पूरा रसगुल्ला मीठा था, पूरा पेड़ा साइजी मीठा था, पर स्वाद उसका नहीं आता। दो चार कण जो किसकिस आ रहे थे, किरकिरा रहे थे, उससे पूरा मीठे का स्वाद बिगाड़ दिया। पूरे मीठे का स्वाद मात्र दो चार कणों ने बिगाड़ दिया। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जीवन तो पूरा मीठा था, जीवन का संगीत भी सुनना था, पर क्या करूं? दो चार ऐसे कण हमारे भीतर मल के फंसे हैं, कूड़े कचड़े के फंसे हैं, जिससे मेरा पूरा जीवन किरकिरा हो गया। समझते हैं ना किरकिरा? बहुत स्वादिष्ट भोजन था, पर नमक के साथ दो चार कंकड़ मिट्टी के भी घुल गए थे। वह स्वाद काम का नहीं था, क्योंकि स्वाद हमें भले ही कितना ही स्वादिष्ट सामग्री बनने वाली थी, पर दो चार कणों ने पूरा स्वाद बिगाड़ दिया। जीवन के साथ क्या हुआ? हमने अपने जीवन के साथ भी क्या किया? पूर्वाग्रह से हम ऐसे ग्रसित है, ऐसे हटाग्रह से ग्रसित है कि सब जानते हैं, देखते हैं, पर क्या करें, ऐसी तान छेड़ देते हैं कि हम अपने तान से, हम अपने आपे से बाहर हो जाते।
दो ही चार ऐसे कण, दो ही चार ऐसे कण होते हैं जिसके कारण से पूरा काम हमारा, पूरा जीवन हमारा बिगड़ जाता है। कब करेंगे निर्मल? कब करेंगे निर्मल जीवन को? कब करेंगे हम अपने जीवन को निर्मल? कैसे करेंगे हम अपने जीवन को निर्मल? क्योंकि श्रावक है तो श्रावक को श्रावक की अवस्था से अपने अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता थी। जब तक जीवन में ये नीति और रीति का बोध नहीं आएगा, तब तक विश्वास मानना जीवन निर्मल होने वाला नहीं है। यही तो विवेक सिखाया जा रहा है, यही तो विवेक सिखाया जा रहा है कि तुम कौन से कंकड़ को उठा के फेंक दो और किसको बीन लो। माँ, गेहूं बीनते ना आप लोग? घर में भोजन बनाते ना आप लोग? गेहूं बीनते हो ना? जोर से बोलो ना। ना, अभी तो सब कह रहे हैं गेहूं बीनते हैं, हाँ कि ना? क्या बीनते हो? बीनते कंकड़ हो और कहते हम गेहूं बीन रहे हैं। सोचना समझना, जीवन में हम करते क्या है और कहते क्या है। माँ, गेहूं बीनते हैं ना, अनाज बीनते हैं ना, बीन बीन के कंकड़ उठा रहे हैं, बीन बीन के कंकड़ उठा रहे हैं, बीन बीन के जीवन में से हम गलतियों को खोज रहे हैं, बीन बीन के कूड़ा कचड़ा उठा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम भगवान आत्मा का जीवन जी रहे हैं, हम भगवान बनने का कार्य कर। कूड़े कचड़ा बीनना नहीं था, कूड़ा कचड़ा बीनना नहीं था, अरे बीनना ही था, बीनना ही था तो अच्छे जीवन के क्षणों को बीन लेता। पर कहता व्यक्ति यही है, हम अच्छा जीवन जी रहे, अच्छा जीवन जी रहे। जैसे माँ कहती हम गेहूं बीन रहे, पर बीनती कूड़ा कचड़ा है, बीनती है ना। ऐसे ही हम विषय कसाय और उन कूड़े कचड़े को बीन रहे और कहते हैं हम जीवन को अच्छा बना रहे हैं, जीवन को बीन रहे हैं, जीवन को बीणा बना रहे हैं। कल बनाई थी बीणा, निकली थी धुन, नहीं निकली संगीत, नहीं निकल पाया। वो नदी भी बह रही थी, वह नदी भी बह रही थी, चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, नदी बहती है बहती है बहती है, तो नदी भी संगीत सुनाती है। सुना कभी? सुना कभी? नदी का तो संगीत सुन लिया, नदी का तो संगीत सुन लिया, दूसरे वाद्यों का भी संगीत सुन लिया, पर क्या वकील साहब अपने जीवन का संगीत गीत सुन पाए? नहीं सुन पाए। क्योंकि आज तक हमने अपने जीवन में प्राण नहीं डाले। जीवन तो था, पर्याय भी थी, सब कुछ था, सब कुछ था, पर उस जीवन के गीत में, संगीत में मीरा जैसे प्राण नहीं डाल पाए, चंदना जैसे भक्ति भाव नहीं डाल पाए।